दोस्तों एक शायरी है, दूसरों का बुरा चाहने वालों का कभी अच्छा नहीं होता। फसल वैसी ही उगती है जैसा बीज बोया जाता है। तो ये शायरी फिट होती है आज की राजनीति पर, मोदी शाह की राजनीति पर। आपको पता होगा राजस्थान के अंदर जब से चुनावी गतिविधियां शुरू हुई 2023 विधानसभा की, तब से ही मोदी और शाह ने वसुंधरा राजे को किनारे किया, उनको अनदेखा करते रहे, उनको कोई भाव नहीं दिया। था कि किसी भी तरह से हम राजस्थान से वसुंधरा का पत्ता साफ कर देंगे, और उनकी यही सोच थी कि राजस्थान में सिर्फ वही होगा जो हम चाहते हैं। मोदी जो चाहता है वही होगा राजस्थान के अंदर। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर अपनी सभाओं में कहा था कि इस बार राजस्थान के अंदर कोई सीएम का चेहरा नहीं होगा, सिर्फ कमल का फूल होगा। यानी कि वो अपने दम पर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे, और खैर जैसे तैसे भी करके वो चुनाव जीत गए, आ गया। लेकिन उनको नहीं पता था कि हम बहुमत से जीतने के बाद भी यहाँ अपनी मनमानी सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि मोदी जी ये भूल गए थे कि राजस्थान के अंदर हमारी नहीं वसुंधरा की चलने वाली है, क्योंकि वो राजस्थान की महारानी है। उन्होंने वसुंधरा को एक कठपुतली समझा, या उसको मान लो कि जैसे उसकी कोई औकात नहीं है राजनीति के अंदर, उसकी कोई पकड़ नहीं है कि इसको हम मन में आएगा जब फेंक देंगे। लेकिन आज वही वसुंधरा मोदी शाह के लिए एक कांटा बनकर खड़ी हुई है सामने। मोदी और शाह का जो अहंकार था कि जो हम करेंगे देश में, जहां भी वो होगा, और जिसको हम चाहेंगे बनाएंगे, जिसको हम चाहेंगे उखाड़ फेंकेंगे, तो उनका यह अहंकार राजस्थान के अंदर खत्म हो चुका है। वो मजबूर हो चुके हैं, वो अपनी पसंद का सीएम तक भी नहीं बना सकते यहाँ पर, जबकि बीजेपी यहाँ पूर्ण बहुमत से आई है, पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है बीजेपी ने। फिर भी वो अपनी मनमानी सरकार यहाँ पर नहीं बना सकते, उनको झुकना पड़ रहा है वसुंधरा राजे के सामने, क्योंकि वसुंधरा के पास लगभग 50 60 70 एमएलए हैं। अरे 50 60 की छोड़ो, आप 30 एमएलए भी हैं उसके पास, तो भी वो अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। बीजेपी की सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी अगर 30 एमएलए भी लेकर वसुंधरा अलग हो जाती है तो, चाहे वो कांग्रेस में मिल जाए या कुछ भी कर जाए, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। एक तरह से बीजेपी आला कमान की एक मजबूरी हो गई, नहीं तो वो नहीं चाहते थे किसी भी हाल में कि वसुंधरा राजे यहाँ पर सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वे वसुंधरा की राजनीति को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उनका ये अहंकार अब समाप्त, क्यों वसुंधरा भी पहले चुप रही, उन्होंने अपनी बेइज्जती सहन की चुनावी सभाओं में। हर बार जब जो भी सभाएं हुई वहां पर उनको उनको नज़रअंदाज किया गया, वो सहन करती रही कि आने दो मौका, एक दिन तुम ही मेरे सामने नतमस्तक हो जाओगे। और सच में दोस्तों उसने ये कर कर दिखा दिया। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि वसुंधरा के अंदर ऐसी क्या कमी है? क्या उसने 2 बार मुख्यमंत्री रहकर यहाँ पर शासन अच्छा नहीं चलाया? क्या गलत किया? क्या उसके शासन में क्या गलतियां रही, क्या कमियां रही जो उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं? दूसरा ये हो रहा है कि वसुंधरा बगावत कर रही है, अपने आला कमान के खिलाफ जा रही है। तो भाई एक बात बताओ, एक जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो और उसको फिर हर सभा में बेइज्जत किया गया हो, बेइज्जत किया जा रहा हो, नज़रअंदाज किया जा रहा हो, उसका मतलब उसका पत्ता ही साफ किया जा रहा हो, तो वो अपनी ये बेइज्जती सहन कर पाएगी? कोई नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाते अगर आप उसकी जगह होते तो। अगर वसुंधरा के पास ये पावर ना होती आज, तो कब का यहाँ पर कोई और सीएम बन गया होता। वसुंधरा आज अपनी ये ताकत नहीं दिखाती तो शायद उसका पत्ता राजस्थान की राजनीति से साफ हो गया होता, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई बन गया होता, चाहे बाबा बालक नाथ या क्रोड़ीमल मीणा या कोई भी।
क्योंकि बीजेपी हर हाल में वसुंधरा को नहीं चाहती थी, नहीं चाहती है, मजबूरी है, बनाना पड़ेगा सीएम। वसुंधरा के पास दोनों दरवाजे खुले हैं, कांग्रेस ने भी खोल रखा है, आ जाओ, स्वागत है। तो यही डर है बीजेपी आला कमान को कि हमने इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये हमारी सरकार नहीं बनने देगी। तो किसी ने गलत नहीं कहा कि ज़्यादा अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है। तो यही अहंकार मोदी शाह का यहाँ पर ख़त्म किया गया है। तो जो मोदी शाह को जो अहंकार था, उनका वो अहंकार ख़त्म हुआ है। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि आप वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हो या नहीं, या किसी और को चाहते हो, क्यों चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।